तो एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विषय हिंदी कक्षा 9th के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए। इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके वो सभी हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें खालिस्तान, जोड़ियाँ, सत्य सत्य सभी शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें प्रश्न है सही विकल्प चुनकर का चयन कीजिए। यानी 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं, तो इसमें से एक विकल्प सही है, उस सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कबीर की रचना है, तो इनमें से कौन सी कबीरदास जी की रचना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला देखिए, कैदी और कोकला किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम श्री पाठ के अनुसार खेतों में दूर तक क्या फैला हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द मखमल की कोमल हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ आए कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना किससे की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामाद से की है। मेघ माने क्या होते हैं? बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक का एक अध्याय बच्चों पर होने वाले अनाचार या अत्याचार पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रदर्स कारा मनो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौसानी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ आय रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला देखिए, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान। अगला क्वेश्चन है जूरी के साले का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन है जूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुराल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणी माने क्या होता है? आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांजी हौस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजरी लेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुंच गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गधे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देंगे आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन है अड़ियल का अर्थ है। अड़ियल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडा शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंची पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुची शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक ने कितने साल बाद इसे रास्ते से लौटे थे? लेखक कितने साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डांडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए, मंगोलों का मुंह कैसा होता था? मंगोलों को मुंह कैसा होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के चारों तरफ क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तकें थीं। पुस्तकें यानी किताबें। अगला क्वेश्चन है, श्यामा चरण दुबे का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूतन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम किसके उपनिवेशक बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाश्चात्य संस्कृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व सांस्कृतिक दास्ता। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, सालेम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तस्मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसारों शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झरना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी ने सालेम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरैया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी प्रेमी सालेम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व वन पक्षी की तरह। अगला क्वेश्चन है, फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेहरे पर मुस्कान लाने की। ये वाला ऑप्शन सा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। तो ये किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने लिखा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी। किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, बचपन की स्मृतियाँ में एक विचित्र सा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकर्षण होता है। ठीक है, बचपन माने क्या होता है? जब बच्चे छोटे होते हैं। स्मृतियाँ माने याद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, ऑप्शन व करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, लेखकार ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनकी नानी का स्वर्ग चली गई थी, यानी स्वर्गवास हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ साहस। ठीक है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहस। अगला क्वेश्चन देखिए, रेणु के पैदल आने पर पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़ते बुनते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेला आंचल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माता जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी किसे पिला दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोर को पिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, बाबू गोपाल प्रसाद के लड़के का नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्ताज। अगला क्वेश्चन है, 1967 में जब पुनपुन का पानी घुस गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर कमरे में घुस गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दादी के। किसके कमरे में घुस गया था चोर? दादी के कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, गद्य हमारी स्वाभाविक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में अंक होता है? तो कितने अंक होते हैं एकांकी में? एक अंक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ 1। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ताज शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता का की प्रमुख प्रकृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर बिंब भी है और प्रयोगों में नवीनता भी है और व्यंग्य प्रधान रचनाएं में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, कृष्ण भक्ति शाखा में आधार माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है, छायावादी काव्य की विशेषता है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं? तो इनमें से कितने कवि हैं छायावाद के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं? तो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं शैली की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, काव्य के भेद हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा दृश्य और श्रव्य। श्रव्य क्या होता है? जिसको हम सुन सकते हैं। दृश्य क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है? जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको माना गया? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, किसको माना गया? भक्ति काल को। ऑप्शन आ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, ठीक है, ऑप्शन सा, और इसका उत्तर हो जाएगा आ। अगला क्वेश्चन देखिए, मान शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर घमंड का अर्थ देता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अभिमान, ठीक है, अभी हो जाएगा। इसमें मान और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगते हैं। ऐसे अभी को पहले लगाएंगे, मान को बाद में लगा दें तो क्या बन जाएगा? घमंड बन जाएगा। तो अभिमान माने क्या होता है? घमंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित शब्दों में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो किस में नहीं है प्रत्यय? नाई में नहीं है। ऑप्शन व करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में एक शब्द लगाने पर सही शब्द बनेगा? तो क्या बन जाएगा? भौगोलिक बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा हो जाएगा, भौगोलिक, ठीक है।
प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़कर, अंत में क्या जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से क्या बनती है, संधि बनती है, और दो पदों के मेल से या दो शब्दों के मेल से समास बनता है। ठीक है, कभी कभी संधि और समास में तीन अंतर पूछ लेते हैं या दो अंतर पूछ लेते हैं, तो क्या लगेंगे, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, और दो पदों के मेल को समास कहते हैं। यानी संधि दूसरा अंतर लिख सकते हैं, संधि तीन प्रकार की होती है और समास 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के प्रकार हैं, कितने प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समास के प्रकार हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन द 6 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन सा समास है, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम समास का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, किसका उदाहरण है, कर्मधारय समास है घनश्याम। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में समास है, कौन सा समास है, इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची होता है, इसमें कितने का उच्चारण हो रहा है, 4 का उच्चारण हो रहा है। चौराहा यानी 4 संख्यावाची होता है द्विगु समास। ठीक है, इसमें संख्या कितनी, 4 का उच्चारण हो रहा है, चौराहा। अगला क्वेश्चन है, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि। अग्नि माने क्या होता है, आग। अगला क्वेश्चन है, वह हथियार जो फेंक कर चलाए जाएं उसे कहते हैं, फेंक कर चलाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। जो फेंक कर चलाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, पंकज, ऑप्शन आ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काव्य के वेद माने गए हैं, कितने वेद होते हैं काव्य के, 2 वेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो कौन सा है, रामचरितमानस। सबसे लोकप्रिय माने सबसे प्यारा, लोकप्रिय माने सबको प्यारा लगने वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन है, प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तो प्रबल में मूल शब्द और प्रबल शब्द आपको अलग करना है, उपसर्ग और मूल शब्द। उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रा हो जाएगा इसमें उपसर्ग, और मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा बल, तो क्या बन गया, प्रबल बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बचिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति। बचिए के ताऊ का मुहावरा है जी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। या अलंकार किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपमा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फूले कास सकल मई छाई जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार देखना है इसमें, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रघुपत राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रबंध काव्य के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं प्रबंध काव्य के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रस के बिना काव्य माना जाता है। तो कैसा माना जाता है? नीरस माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अर्थ अलंकार में चमत्कारक किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ, ऑप्शन द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिस व्यक्ति या वस्तु में समानता बताई जाए उसे कहते हैं, कौन सा अलंकार कहते हैं उसे? उपमान। ठीक है। ऑप्शन व करेक्ट आंसर। अब इसमें रिक्त स्थान खाली स्थान आ गए तो इनको भी सभी को देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन, तो इसमें से आपके प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प के चयन कर कीजिए। इसमें 2 या 3 विकल्प दिए हैं तो उसमें से एक सही विकल्प आपको ढूंढना है। पहला क्वेश्चन है इसमें जानवरों में गधा सबसे, तो इसका सही क्या आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिमान समझा जाता है। ठीक है। बुद्धिहीन माने क्या होता है? मूर्ख। जानवरों में गधा सबसे क्या होता है? बुद्धिहीन होता है, यानी मूर्ख होता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसमें क्या भरेंगे? खालिस्तान में बुद्धिहीन। प्रेमचंद का जन्म, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनारस में हुआ था। ठीक है। प्रेमचंद थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बैल का स्थान गधे से कैसा होता है? नीचा होता है। तो इसके भरेंगे इसमें खालिस्तान में नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गधा का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है? बैल है। ठीक है। गधे का एक छोटा भाई है, उसका नाम क्या था? बैल है। तो इसमें क्या भरेंगे? बैल कुत्ता शेर दिया है इसमें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में, तो इसमें खालिस्तान में बनना है आपको हथियार कानून नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तिनडरी के एक मंदिर में, तो उसमें भरेंगे आप खालिस्तान में कंजूर। क्या भरेंगे? पहला ही खालिस्तान हो जाएगा। कंजूर की हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा? कंजूर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में खेती की व्यवस्था, तो इसमें क्या भरेंगे आप? भिक्षुक, मठ के भिक्षुक। ठीक है। क्या भरा जाएगा इसमें? खालिस्तान है मठ के भिक्षुक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डांडा थोड़ला, तो इसमें खालिस्तान में क्या भरेंगे आप? डाकुओं के लिए उपयुक्त है। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? डाकू, व्यापारी और डाकू दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाकू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि, तो इसमें क्या भरेंगे आप? फोटो पर अटक गई। लेखक की दृष्टि क्या पर अटक गई? फोटो पर। अगला क्वेश्चन है सलीम अली साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह से मिले। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं विकल्प, तो इनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका सही क्या बनना है इसमें? खालिस्तान में चौधरी चरण सिंह से मिले। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के बाबा ने उन्हें, तो इसमें खालिस्तान में क्या भरेंगे आप? विदुषी बनाना चाहते थे। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? विदुषी बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति में समाज के वर्गों के मध्य, तो इसमें क्या भरेंगे आप? दूरी।
बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है जूता सदैव टोपी से क्या रहता है, कैसा रहता है, कीमती रहता है। ठीक है, इसमें क्या बनाएंगे, कीमती या सस्ता आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएंगे आप, कीमती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीमती। अगला क्वेश्चन है लेख का महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू, इसमें क्या बनाएंगे, उर्दू और हिंदी दिए तो इसका के जानकार थे। यानी कि महादेवी वर्मा के बाबा फारसी बोलते थे, फारसी भाषा बोलते थे, और कौन सी बोलते थे, और बोलते थे उर्दू। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएंगे, उर्दू। पहले खालिस्तान में बनना है आपको, क्या बनना है इसमें, सूरदास ने वात्सल्य रस का कोना कोना झांका है। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आप, सूरदास। अगला क्वेश्चन है प्रेमी ढूंढत में फिरो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत में फिरो, और इसमें भरेंगे आप प्रेमी मिले न कोई। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, मानुष तो वही रसकान बसों, तो इसमें खालिस्तान में बनना है आपको ब्रज गोकुल, गांव के ग्वारन। ग्वारन क्या होते हैं, जो गायों को चराते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि ने लता का मानवीकरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नव विवाहिता के रूप में किया। पहली खालिस्तान बनना है इसमें, तो इसमें क्या भरेंगे, बच्चे। इसमें बच्चे और बड़े दिए हैं, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मखमली टमाटर हुए, तो इसमें क्या भरेंगे, कैसे हो गए मखमली टमाटर, लाल हुए। अगला क्वेश्चन है देख आया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्र। सूर्य चंद्र दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख आया चंद्र। इसमें खालिस्तान में भरेंगे चंद्र गहना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक भारतीय आत्मा, तो इसमें खालिस्तान में क्या आएगा, इसमें आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है कैदी और कोयल दोनों ही, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गुलाम देश की वासी है। अगला क्वेश्चन है मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ, तो इसमें क्या भरेंगे आप, छिपाए बीज लड़ी। अगला क्वेश्चन है गोपाल प्रसाद विवाह को, तो उसमें क्या भरेंगे, बिजनेस सब मानते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चन के पिता मेरे लोकल, इसमें क्या भरेंगे आप, गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। ठीक है, आगे देखिए, धोखे से सफलता पाने से, तो इसमें क्या बनना है आपको, असफल होना सम्माननीय। अगला क्वेश्चन है कवि को कोकिला की चीख, तो इसमें क्या भरेंगे आप, अर्धरात्रि माने क्या होता है, आधी रात में सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है इस विजन में, तो इसमें खालिस्तान में बनना है आपको प्रेम, पहला ही खालिस्तान बनना है, प्रेम अधिक है। अगला क्वेश्चन है उर्दू शब्द तालीम का अर्थ क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है 1967 की बाढ़ को, इसमें भरेंगे आप लेखक ने स्वयं भोगा था। अगला क्वेश्चन है रिक्शा मोड़कर हम, इसमें खालिस्तान में भरेंगे अप्सरा, क्या भरेंगे, अप्सरा सिनेमा हॉल से गांधीनगर चले गए। अगला क्वेश्चन है इसमें इसमें खालिस्तान बनना है आपको परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। अगला क्वेश्चन है नानी के मन में, तो इसमें खालिस्तान में बनना है आपको
देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। अगला क्वेश्चन है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं तो उनको क्या कहते हैं अपन? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहलाते हैं? जो शब्द प्रारंभ में लगते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द किसी शब्दांश के अंत में लगते हैं उसको कहते हैं प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल, तो इसमें आएंगे 6 पात्र थे। पात्र माने क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है ऐसे नाटक में पात्र होते हैं, कोई माँ बन जाता है, कोई बहन बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, ऐसे ही एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी थी? 6 थी। अगला क्वेश्चन है गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी इसमें बनना है आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पात्रों में संवादों से प्रस्तुत रचना, तो इसमें भरेंगे आप नाटक कहलाती है। ऐसे नाटक में भी कई पात्र होते हैं, कोई माँ बन जाता है, कोई बहन बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, कोई पिता बन जाता है। ठीक है, जैसे आप सीरियल वगैरह देखते हो तो उसमें कई पात्र रहते हैं, ऐसे फिल्मों में भी कई पात्र रहते हैं। तो ऐसे ही नाटक में भी कई पात्र रहते हैं, जो नाटक करते हैं उनमें भी कई पात्र रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पात्रों में संवादों से प्रस्तुत रचना को क्या क्या कहलाती है? नाटक कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एकांकी में क्या अंक होते हैं? 1 अंक होता है। इसमें खालिस्तान में क्या भरेंगे? एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। अगला क्वेश्चन है उपहास शब्द में क्या उत्तर हो जाएगा इसका? उप। क्या भरेंगे? उपसर्ग है। ठीक है, इसमें देखिए उपहास शब्द में उप क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले जुड़ता है। और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। अध्यादेश में इसमें खालिस्तान बनना उपसर्ग है। क्या है इसमें? अधि। पहला ही शब्द सही हो जाएगा इसमें, अधि। अगला क्वेश्चन है पंडितायन में, तो प्रत्यय बताना है इसमें। क्या प्रत्यय है इसमें? तो पंडितायन में क्या हो जाएगा? आयन प्रत्यय हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। देखिए पंडित इसमें मूल शब्द है, इसमें आयन शब्द क्या लगाया? प्रत्यय लगाए, तो क्या बन गया? पंडितायन बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं वाचाल। जो अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल। एक शब्द में कहते हैं वाचाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समास के भेद कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। यानी समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ऐसे संधि समास में अंतर पूछ सकते हैं। यानी संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार का होता है। एक अंतर हो गया। और 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और 2 पदों के मेल को समास कहते हैं, या 2 शब्दों को मेल को समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उसको कहते हैं कर्मधारय समास। पहला पद जिस समास में प्रधान होता है उसको कौन सा समास कहलाता है? वो कर्मधारय समास कहते हैं उसको। आगे देखिए पहले खालिस्तान बनना है, तो इसमें देखिए दिगु भरेंगे। इसमें दिगु समास में पूर्व पद यानी पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है, ऐसे संख्या का बोध होता है उसमें। ठीक है, जैसे चौराहा है, रसोईघर, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? समास पूछा गया, समास का उदाहरण है, तो उसमें दो उदाहरण दिए, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे? वर्ण आ जाएंगे। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पंचवटी, यानी 5 का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, संख्यावाची होता है। द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची होता है। तो इसमें क्या भरेंगे? पंचवटी। अगला क्वेश्चन है वाक्यों का वर्गीकरण, तो इसमें बनना है आपको 2 दृष्टियों में किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए शब्दों का ऐसा, इसमें क्या भरेंगे? समूह जिसका कुछ अर्थ हो वाक्य कहलाते हैं। यानी शब्दों का ऐसा समूह
जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनंत का विलोम है, तो इसका अनंत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, ठीक है। या अनंत का क्या हो जाएगा, शांत भी हो सकता है विलोम, ठीक है। अनंत माने इसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनंत। तो इसको अपन शांत भी कह सकते हैं और संक्षिप्त भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द, तो इसमें देखिए 2 खालिस्तान देश में, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कलई खुलना का अर्थ है, कलई खुलना माने क्या होता है, पोल खुलना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोल खुलना। अगला क्वेश्चन है खंड काव्य में जीवन, तो इसमें भरना है आपको एक अंश का चित्रण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंचवटी, तो इसमें कौन सा खंड काव्य है कि महाकाव्य है, तो इसका पंचवटी क्या है, खंड काव्य है। ऐसे रामायण क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। तो इसमें पंचवटी पूछा है खंड काव्य या महाकाव्य है, तो इसका किसका उदाहरण है, पंचवटी खंड काव्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य में जीवन के, तो उसमें बनना है समग्र रूप का वर्णन होता है, यानी इसमें क्या भरेंगे, समग्र रूप का वर्णन किया जाता है, किसमें, महाकाव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौपाई छंद कैसा होता है, मात्रिक छंद होता है, इसमें मात्राओं की काउंटिंग की जाती है, गणना की जाती है, ठीक है। चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। अगला क्वेश्चन 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे, गण। अगला क्वेश्चन है नानी ने कहा वचन दीजिए कि मेरी, तो इसमें भरेंगे आप लड़की, लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन रस के प्रकार हैं, तो रस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 9 प्रकार के होते हैं रस, और वात्सल्य शायद 10 प्रकार के होते हैं, तो इसमें क्या भरेंगे आप, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के, तो इसमें भरेंगे आप वाह स्वरूप से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रस को काव्य की क्या कहा जाता है, रस को काव्य की आत्मा, इसमें भरेंगे आत्मा कहा जाता है, आत्मा बताया गया है, ठीक है। रस को काव्य की क्या बताया गया, आत्मा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है उपमेय में उपमान का आरोप, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिया उत्प्रेक्षा, तो इसमें उत्प्रेक्षा और रूपक दिया, तो इसका सही आंसर रूपक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंग मंच पर अभिनय देखकर आनंदभूति, तो इसमें क्या भरेंगे आप, दृश्य, यानी किसको अपन देखते हैं सुनते हैं उसको श्रव्य कहते हैं। जैसे अपन गाना, कोई गाना सुन रहे हैं, काय में, रेडियो में गाना सुन रहे हैं, लेकिन उसको देख नहीं रहे, केवल सुनाई दे रहा है, तो क्या कहलाए, श्रव्य कहलाएगा। और यदि आप कोई उसमें नाटक देख रहे हैं, तो नाटक में क्या है, श्रव्य और द्रव्य दृश्य दोनों हैं, ठीक है। लेकिन रंग पक्ष पर अभिनय, कोई एक्टिंग कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, उसको कहेंगे दृश्य, काव्य की होती है। अगला क्वेश्चन है वर्ण मात्रा तुक यति तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, ठीक है। ये छंद की परिभाषा है, वर्ण मात्रा यति तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रसकान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सवैया में रचनाएं लिखी। रसकान ने किस में लिखी, सवैया में। अब इसमें जोड़ियां मिलाना है आपको, टेबल आमने सामने, ठीक है। तो देखिए पहला है इसमें क्वेश्चन, स्तंभ आदि आय और स्तंभ बादी आय को मिलाकर सही जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो इसमें पहले का क्वेश्चन है, इसमें कबीरदास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, साकी शब्द बा आडंबरों का विरोध सब, ठीक है। तो ये सब विषमृत होए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा कबीर का? साकी सबद बा आडंबरों का विरोध सब विष अमृत होए। दूसरा है बाक, बाक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाक का हो जाएगा आपका सा नंबर। कश्मीर कवियत्री। अगला क्वेश्चन है रसखान, तो रसखान का क्या हो जाएगा? सवैया हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा करमवीर, ठीक है। और राजेश जोशी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी का चेहरा। तो इसको आपको जोड़ियों को क्या करना है? आमने सामने लिखना है। देखिए दोबारा से, कबीरदास का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साकी सबद बा आडंबरों का विरोध सब विष अमृत होए, ठीक है। दूसरा है बाख, इसका क्या हो जाएगा? कश्मीर कवियत्री हो जाएगा। तीसरा है रसखान, तो इसका क्या हो जाएगा? सवैया हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, इसका हो जाएगा करमवीर, ठीक है। और राजेश जोशी, इसका हो जाएगा मिट्टी का चेहरा। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अगली भी टेबल है। देखिए दूसरी टेबल है जी, एक तरफ दिया है ऑप्शन आ दिया है, एक तरफ बा दिया है। पहला क्वेश्चन है हिम तरंगिणी कोकिल क्यों गाती हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा, किसने? कायम माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गर्म हवाएं बालपत्र का पराग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है ग्रामश्री वीणा पल्लव, ये किसकी रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूफी संत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जायसी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पहले का आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, पहले का। और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? गर्म हवाएं, इसका आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरे का आंसर हो जाएगा ग्राम श्री। और वीणा पल्लव, इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। और चौथे का सूफी संत क्या हो जाएगा? इसका आंसर जायसी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी टेबल है, ठीक है। देखिए एक तरफ दिया है आ और दूसरी तरफ बा दिया है। टेबल को आपको आमने सामने लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है छायावादी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा हो जाएगा इसका, प्रकृति का मानकीकरण, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है प्रगतिवादी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन नई कविता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा, 1953 से अब तक। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल, आधुनिक काल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रहस्यवाद, तो इसका हो जाएगा छायावादी, छायावाद की समकक्ष। तो पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा? छायावाद। छायावाद का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये वाला प्रकृति का मानकीकरण। दूसरा प्रगतिवाद, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा, जो दूसरे का आंसर हो जाएगा। नई कविता, इसका आंसर हो जाएगा 1953 से अब तक। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल, तो इसका आधुनिक काल क्या हो जाएगा? इस चौथे का आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। और इसके बाद में रहस्यवाद, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला छायावाद के समकक्ष। आगे भी टेबल है, देखिए एक तरफ दिया है आ, एक तरफ बा दिया है। पहला है रामचरितमानस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर किसने लिखी? रामचरितमानस तुलसीदास ने। दूसरा क्वेश्चन है कृष्ण भक्त, तो कृष्ण भक्त कौन थी इनमें से? मीराबाई थी, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वल्लभाचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानमार्गी भक्ति धारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास, ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है वात्सल सम्राट, तो इसका सही आंसर वात्सल सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? सूरदास को, तो ये पांचवे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले का आंसर हो जाएगा रामचरितमानस तुलसीदास, ठीक है। दूसरे का आंसर कृष्ण भक्ति, इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा, इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य, तीसरे का आंसर। ज्ञानमार्गी भक्ति धारा, इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। और वात्सल सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? सूरदास को, ये पांचवे का आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, ये भी जोड़ी हैं, एक तरफ आ दिया दूसरी तरफ बा दिया है, कंजुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध वचन अनुवाद। ठीक है, इसमें छोटा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कंजूर का क्या क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा बुद्ध वचन अनुवाद। ठीक है, ये वाला आंसर। दूसरा है पोथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक पुस्तक है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेख का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का बा, मृदुला गर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी, तो इसका चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा इसका आंसर ये चौथे का। अगला क्वेश्चन है डांडा डांडा, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा खतरनाक मोड़, ये वाला। ठीक है, ये पहले का आंसर हो जाएगा बुद्ध वचन अनुवाद, दूसरे का आंसर हो जाएगा धार्मिक पुस्तक, तीसरे का आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग और चौथे का आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर और पांचवें का आंसर हो जाएगा खतरनाक मोड़। अगला क्वेश्चन है घर का नौकर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रतन। ठीक है, घर का नौकर कौन था? रतन। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का छोटा कस्बा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा बागलकोट। अगला क्वेश्चन है कबीरदास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ डंबर को क्या करते थे कबीरदास जी? विरोध करते थे। अगला क्वेश्चन है लेखक की नज़र अटक गई, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद के फटे जूतों पर। लेखक की नज़र कहाँ अटक गई? प्रेमचंद के फटे जूतों पर। आगे भी जोड़ियाँ हैं, आगे देखिए, एक तरफ आ दिया है दूसरी तरफ बा दिया है। पहला क्वेश्चन है प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरशंकर परसाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे बचपन का दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो बैलों की कथा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। किसने लिखी है दो बैलों की कथा? प्रेमचंद ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है नाना साहब की पुत्री, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चपला देवी। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा और ये दूसरे महादेवी वर्मा, तीसरे का आंसर प्रेमचंद हो जाएगा, चौथे का आंसर है चपला देवी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी आपकी टेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए ल्हासा की ओर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यात्रा वृतांत। दूसरा क्वेश्चन है मेरे बचपन के दिन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्मरण। मेरे बचपन के दिन क्या है जी? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है सांवले सपनों की याद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डायरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कुत्ता और एक मैना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये निबंध है। एक कुत्ता और मैना क्या है? एक निबंध है। ठीक है, आगे भी इसमें टेबल है। ठीक है, आगे आपने देख लिए तो आपके बचपन प्रश्न एकदम 30 नंबर के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक तरफ आ दिया है दूसरी तरफ बा दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रेमचंद, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा हो जाएगा, सेवा सदन रंगभूमि, जिनकी क्या है? रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ भी दिया आंसर ऑप्शन दा, हंसते हैं रोते हैं, इसका ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन संस्कृति तथा शिक्षा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्यामा चरण दुबे, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का। अगला को महादेवी वर्मा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीरज, निहार और रश्मि, ये रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन भी टेबल है आपका, देखिए एक तरफ आ दिया है दूसरी तरफ बा दिया है। पहला क्वेश्चन है त्रिफला, त्रिफला क्या होता है? 3 पलों से बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 पलों का समूह। अगला क्वेश्चन है मनोहर, मनोहर में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा इसका आंसर विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा, तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा इसमें? सुरपति। अगला क्वेश्चन है भी ही भर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निपात। अगला क्वेश्चन है नैतिन
नैतिक का विलोम, नैतिक का क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। जोड़ियों को आपको क्या करना है, आमने सामने लिखना है। अगली भी टेबल ही है, देखिए आगे देखिए फलित, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द इत। ठीक है, ये भी दिया है आंसर यहाँ पर, देख सकते हैं आप। धूमिल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा क्या है इसमें, इल। ठीक है, प्रत्यय है जी। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम, तो इसका क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा। ठीक है, तम क्या लगाया इसमें, प्रत्यय लगाया। अगला क्वेश्चन है भारतीय, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया, ये प्रत्यय लगाया, ये वाला। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा इल हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा सर्वोत्तम का तम हो जाएगा, और भारतीय का ये हो जाएगा, जिस चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर भी इसमें टेबल है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, समास दिए हैं जी। रात दिन कौन सा समास है, रात दिन, एक का आंसर क्या हो जाएगा, दा, तो क्या हो जाएगा इसका, रात दिन कौन सा समास है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा एक का। प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन कौन सा समास है, इसका हो जाएगा अव्ययी भाव। इसमें क्या है, अव्ययी भाव क्या होता है, इसमें उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है, अव्यय लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है दशानन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा दशानन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोपहर, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। दोपहर किसका उच्चारण हो रहा है, इसमें दो का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, दो यानी द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो इसमें कितने का उच्चारण हो रहा है, दो में, दोपहर में दो अंक, उसका संख्या का बोध हो रहा है। श्वास प्रश्वास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देशभक्ति, ये किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो जोड़ियों क्या करना है आपको, आमने सामने लिखना है। अगला भी इसमें जोड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार थे, वो रचना के आधार पर होते हैं वाक्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। यानी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। यानी अर्थ माने 8 याद रखेंगे आप, और रचना के आधार पर कितने प्रकार के हो, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची क्या है इनमें से, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, 2 का हो जाएगा ई, तो ई क्या है, सुरपति। ठीक है, इंद्र का क्या है जी, पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है ग्राम का तद्भव शब्द है, ग्राम का तद्भव देखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गांव। ठीक है, ये तद्भव है। अगला दांत खट्टे करना, ये मुहावरा है एक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परास्त करना या हराना। ठीक है, दांत खट्टे करना माने क्या होता है, परास्त करना या हराना। अगला क्वेश्चन है भूमि, तो इसका क्या हो जाएगा, भूमि का पर्यायवाची क्या है, धरा। भूमि माने क्या होता है, भूमि का पर्यायवाची होता है वसुधा धरा। ठीक है, तो इसमें लोटा सोटा डिबिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये वाला, देसी शब्द है जी, लोटा सोटा और डिबिया कैसे शब्द है जी, देसी शब्द है। अगला क्वेश्चन है अफसर ड्राइवर और टिफिन, जी कैसे हैं, विदेशी शब्द हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा विदेशी शब्द। देखिए लोटा सोटा और डिबिया ये कैसे शब्द हैं, देसी शब्द हैं, और विदेशी शब्द कौन से इसमें, अफसर ड्राइवर और टिफिन, ये हो जाएंगे विदेशी शब्द, ये वाले। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुरपति हो जाएगा। ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। ठीक है, दांत कट्टे करना माने क्या होता है, परास्त करना या हराना। भूमि का क्या हो जाएगा, इसमें धरा हो जाएगा। ठीक है, लोटा सोटा और डिबिया क्या हो जाएगा, इसमें देसी शब्द हो जाएंगे। ऑफिसर ड्राइवर और टिफिन क्या हो जाएगा, इसमें विदेशी शब्द हो जाएंगे। अब भी टेबल है, देखिए अगला क्वेश्चन है अलंकार का सामान्य अर्थ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आभूषण। अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो इसका कौन सा अलंकार बताना है, 2 का क्या हो जाएगा, सा, अनुप्रास अलंकार है ये, दूसरे का आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंबर पनघट में डूबो रहो, तो इसका
क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा, रूपक अलंकार है ये वाला। मुख मानो चंद्रमा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार है इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ये वाला। अंबर पनघट में डूब रही, तो इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। ये पहले का हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तीसरे का, चौथे का उत्प्रेक्षा अलंकार। अब भी इसमें टेबल है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद सो आनंद सुंदर है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी कि अरविंद की तुलना आनंद से की गई है, ठीक है। अगला है, भूमि भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। 2 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर हो जाएगा, जो पहले का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, किससे संत सरोज सब हरवे लोचन भृंग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका तीसरे का हो जाएगा बा। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ये चौथे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपकी टेबल है, बस टेबल खत्म है यहाँ पर। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या कहते हैं, गण कहलाता है, ठीक है। ये पहले का आंसर हो जाएगा। वाक्य रसात्मक काव्यम, ठीक है, ये किसने दी है ये परिभाषा, उसकी है ये। इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की। वाक्यम रसात्मक काव्य की परिभाषा है ये, ठीक है। सवैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवैया क्या है इसमें, तीसरे का आंसर क्या है, सा, तो इसका ये कौन सा चंद्र है, वर्णिक चंद्र है। अगर रस के अंग है, रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। चौथे का क्या हो जाएगा, 12 नंबर, ये चौथे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंचवटी क्या है इसमें, पंचवटी है इसमें खंड काव्य, ये 5वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक वाक्य एक शब्द में उत्तर और बचे हैं आपके, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रेमचंद अपने जीवन में क्या नहीं कर सके, तो क्या नहीं कर सके, प्रेमचंद अपने जीवन में विषम परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सके। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर के जल में कौन क्रीड़ा कर रहा है, तो कौन कर रहा है, हंस। क्रीड़ा माने क्या होला है, खेल करना। आगे देखिए, ज्ञान की तुलना किससे की गई है, हाथी से की गई है। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, हाथी से। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह कौन सी है, तो तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह क्या है, डांडी है। अगला क्वेश्चन है, पराकाष्ठा का शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा चरम सीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है, बुद्धिमान लोग। यानी बुरे समय में के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है, बुद्धिमान लोग रखते हैं। जब कोई आफत विपत्ति आ जाती तो क्या पैसा काम आता है इस समय, इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, बुरे समय के लिए पैसा बचाकर रखते हैं, बचत कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, साहित्य पुर के किसे कहा गया है, साहित्यिक पुर के किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन देखिए, माधवी वर्मा किस गायिका के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका माधवी वर्मा को क्या आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आधुनिक मीरा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, श्यामा चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, नागपुर विश्वविद्यालय।
अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है, तो बीजक किसकी है, कबीरदास जी की है। अगला क्वेश्चन है रसखान की सवैये की भाषा कौन सी है, तो कौन सी भाषा में लिखे गए, सवैया ब्रज भाषा में लिखे गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कैदी और कोकिला पाठ में कवि किससे प्रश्न करता है, तो किससे करता है, कोकिला से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शासन के शासकों की, अंग्रेजों के शासकों की, सॉरी, इसमें किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, अंग्रेजों के शासन की। अगला क्वेश्चन है हवा में तैलाक्त गंध कहाँ से आ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, सरसों के फूलों से। अगला क्वेश्चन है गंगा के तट पर किसकी खेती होती है, तो किसकी खेती होती है, तरबूज। इसको हम तरबूज को क्या कहते हैं, कलिंदा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजन का क्या अर्थ है, विजन का अर्थ क्या अर्थ है, तो सुनसान जहाँ लोग न रहते हों। विजन का क्या अर्थ होता है, सुनसान जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन चित्रकूट की पहाड़ियाँ कैसी हैं, तो अनगढ़ या प्राकृतिक हैं, ठीक है। अनगढ़ माने क्या होता है, जिनको प्राकृतिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बूढ़े पीपल ने सबसे पहले जुहार क्यों की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ा पीपल गांव का मुखिया एक बुजुर्ग है। बूढ़ा पीपल क्या है, गांव का मुखिया एवं बुजुर्ग है। अगला क्वेश्चन लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि उनकी नानी का क्या हो गया, स्वर्ग सिधार गई, यानी उनकी नानी स्वर्ग सिधार गई थी, इसलिए उसने लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा। अगला क्वेश्चन गांव में शहरी मेहमान या दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था, यानी गांव में शहरी मेहमान यानी मेहमान या दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था, बादल आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, इस भवसागर से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेघ आए कविता की भाषा कैसी है, तो सहज एवं लोक की महक लिए हुए। अगला क्वेश्चन है नागलकोट में प्राइमरी स्कूल खोलने का व्रत किसने लिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृदुला गर्ग ने। अगला क्वेश्चन रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का क्या नाम था, तो क्या नाम था उमा की माँ का नाम, प्रेमा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए, तो क्या रचनाकार कौन थे उनके, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है ताश पान की तस्तरी हाथों में लेकर कौन आई थी, उमा आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंखों और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा क्या थी, जिज्ञासा क्या होता है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा क्या थी उनकी, तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पानी कहाँ तक आ गया। अगला क्वेश्चन है पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया, तो बाढ़ के पानी को पाठ में क्या कहा गया, मृत्यु का तरल दूत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी, तो क्या मन्नत मांगी थी, पतोहू को कन्या होने की, पतोहू को क्या हो, कन्या होने की। अगला क्वेश्चन लेखिका ने नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, विलायत गए थे, यानी लेखिका थी उसके नाना पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, विलायत। अगला क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
हिंदी उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का उपन्यास सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। अगला देखिए, अंग्रेजी शब्द में रिपोर्ट से किसकी निकटता का संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन है, आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्यिक रचना की। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था? भारतीय युग से शुरू हुआ था। इसका सन क्या है? 1968 से। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? तो इस काल में गद्य, समालोचन, कहानी, नाटक, पत्रकारिता का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? तो इसमें गद्य की क्या कहलाई? वो विधा कहलाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम है क्या था? तो इसका क्या नाम था? कलम के सिपाही। अगला क्वेश्चन है, दो छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो जो दो छायावादी कवि प्रमुख कौन है? जयशंकर प्रसाद और माधवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, कामानी किस युग में की रचना है? तो इसमें आधुनिक छायावाद की। अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। यानी राम भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि थे? एक तो गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, अग्रदास, नावादास, सेनापति, सूदन, केशवदास तथा प्राणचंद आदि। आई प्रत्यय शब्द कहाँ जुड़ता है? कहाँ जुड़ता है आई? प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में। अन प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो अन से क्या बन जाएगा? अन से दो शब्द बनाना है, नमन हो जाएगा, एक चिंतन हो जाएगा। ठीक है। अगला, उक प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। उक प्रत्यय से दो शब्द बनाना है, क्या हो जाएगा? भावुक हो जाएगा और इच्छुक हो जाएगा। ठीक है। माता पिता में कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होता है। इसमें माता पिता द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। और द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबोदर शब्द का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। लंबा है उदर। उदर माने क्या होता है? पेट। जिसका, यानी किसका होता है? गणेश जी का पेट। यानी उदर माने क्या होता है? पेट। लंबा, लंबा माने क्या होता है? लंबा होता है बड़ा पेट। ठीक है। उदर, उदर माने क्या होता है? पेट। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समास किसे कहते हैं? दो या दो से, यानी दो पदों के मेल को समास कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको। जिसमें लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। तो आप तो क्या लगना है? दो पदों के मेल को समास कहते हैं, इसको भूल जाओ आप। ठीक है। अगला कौन? जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसको कौन सा समास कहलाता है? पहला पद संख्यावाची को क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का कोई पद प्रदान न होकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराता उस समास को क्या कहते हैं? यानी इसमें कोई पद प्रदान नहीं होता तो उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है। जिसमें ना तो पहला पद प्रदान होता है और ना दूसरा पद। ऐसे माता पिता, इसमें माता पिता था ना समास, तो इसमें द्वंद्व समास था जी। तो इसमें दोनों पद प्रदान थे। लेकिन इसमें जिस समास में कोई पद प्रदान नहीं होता उसका अन्य का बोध कराता उस समास को क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। और समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। यानी संधि समास में अंतर पूछा जा सकता है। यानी संधि 3 प्रकार की होती है और समास 6 प्रकार के होते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है।
आगे देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। ठीक है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द का अर्थ क्या है? यानी विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाला। ठीक है, प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? यानी शब्द के प्रत्यय क्या होता है? अंत में जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तरणी, तनुज, तट, तलाम, तमाल, तरवर, कछु, छाये, उक्ति, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रबंध काव्य के दो भेद लिखिए। तो प्रबंध काव्य के दो भेद क्या हो जाएंगे? महाकाव्य और खंड काव्य। अगला क्वेश्चन है स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कविता के शीर्षक शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? तो क्या है? छंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है पाहुन ज्यों आए हों पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है हसमुख हरियाली हिम आतम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है स्वान रूप संसार है में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा रस होता है? तो कौन सा होता है? बीभत्स रस होता है। ठीक है, एक खंडकाव्य का नाम लिखिए। तो सुदामा चरित है खंडकाव्य, और क्या है? पंचवटी भी खंडकाव्य है। ठीक है, अब इसमें क्या आ गए आपके? सत्य सत्य बताना जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत बड़ी हो गई ये वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जी। आप इसको एकदम क्लियर कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सत्य सत्य बताना है। निम्नलिखित तो कथनों में सत्य अवलिक असत्य लिखिए। जूरी काची के दोनों गधों के नाम हीरा और मोती थे। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। जी किसके नाम थे? हीरा और मोती किसके? बैल के नाम थे। तो इसमें क्या पूछा? गधा। अगला क्वेश्चन है बंशीधर को मिर्ची के दरोगा की नौकरी मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पाँव में चमड़े के जूते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है। अगला क्वेश्चन है पग हे पतली रस्सी के थे। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दो बैलों अगला क्वेश्चन है दो बैल एक माह तक कांजी हाउस में बंधे रहे। तो क्या हो जाएगा जी? असत्य हो जाएगा। ल्हासा की यात्रा बहुत सुगम थी। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के जूते फटे थे। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। प्रेमचंद के जूते कैसे थे? फटे। अगला क्वेश्चन है वृंदावन की नदी का सांवला पानी नंद जी की याद दिलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। अगला क्वेश्चन है लड़की की माँ मर चुकी थी। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है इसमें?
मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी, जो भी सत्य हो जाएगा। अगला, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर क्या कायम रखना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक हो गए? गांधी जी तक हो गए थे। ठीक है, थोड़ी सी और बचे हैं, बस 10-15 पार्ट्स हो रहे हैं। वो लाइन, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें अनुकरण की संस्कृति की प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं। हमें अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली की उम्र 50 वर्ष थी, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चा ज्ञानी वह है जो स्वयं को जानता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला, पक्षी बनकर कभी कदम के पेड़ों पर बसेरा करना चाहता था, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक हो गए थे? यहाँ तक हो गए, सच्चा ज्ञानी हुआ है जो स्वयं को जानता है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षी बनकर कभी कदम के पेड़ों पर बसेरा करना चाहता है, ये भी सत्य हो जाएगा। पक्षी बनकर, मुरलीधर राधा को कहा जाता है, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम के पेड़ की डालियाँ सोने के रंग की मजनियाँ से लद गई, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला, कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालू रेत पर बनी आड़ी तिरछी रेखाएं मगर जैसी लगती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। रसखान के गुरु का नाम विट्ठल दास था, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य, यानी कि रसखान के गुरु कौन थे? विट्ठल दास थे, सत्य हो जाएगा। लद्देयत ललद्यत की रचना लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला, को ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कबीर कौन थे? एक समाज सुधारक थे। ठीक है, कबीर एक क्या थे? समाज सुधारक थे। अगला है, ललद्यत कश्मीरी कवित्री है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालातों के थे, तो ये क्या? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परदादी के पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा जी। आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है, आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यह कथन बाबू स्वरूप ने कहा, तो ये क्या? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियों की जिम्मेदारी रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब इस जल प्रलय में लेखिका तैरना जानता था, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। परती का अर्थ है वह जमीन जहाँ पर कोई जो बोई नहीं जाती, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। परती क्या होती है? जिस जमीन पर को बोई नहीं जाती, फसल नहीं बोई जाती, उसको कहते हैं परती। लेख का मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उमाशंकर का विवाह हो गया था, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उमाशंकर का विवाह हो गया था, ये क्या हो जाएगा? असत्य। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शंकर बाबू
शंकर बाबू बी कैंट पर घर आए, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है किसी घटना कहानी में किसी घटना भाव संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, तो ये सत्य हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता जी, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गद्य काव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन भावानुभूति होती है, जो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आलोचक में रसानुभूति बुद्धि प्रदान व्याख्या की जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीराबाई आदिकाल की कवित्री थी, जो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुलसीदास रीतकाल के कवि थे, ये भी असत्य हो जाएगा। राग भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, ये भी असत्य हो जाएगा। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, छक्के छुड़ाने के मुहावरे का अर्थ है हरा देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। शब्द आगे जुड़कर जुड़ने वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। गौरवशाली शब्द में शाली उपसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भूपति में ती उपसर्ग है, ये असत्य हो जाएगा। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो ये सत्य हो जाएगा। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का है। अगला क्वेश्चन है मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ई पे क्या है, इसमें प्रत्यय है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये सत्य हो जाएगा। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं जी, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, असत्य। दो शब्दों को मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या संधि कह रहा है। सुबह शाम द्विगु समास का उदाहरण है, तो ये असत्य हो जाएगा। सुबह शाम द्विगु समास का उदाहरण है, कौन से समास का, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, और द्विगु समास कैसा होता है, संख्यावाची होता है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आमरण में अव्ययी भाव समास है, ये सत्य हो जाएगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मुंह की काना का अर्थ है, मुंह की काना का अर्थ है मुंह से खाना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अगला क्वेश्चन है अश्रु का तद्भव रूप आंसू है, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा जी। ठीक है, दंड का विलोम सजा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दंड का विलोम क्या है, विलोम सजा नहीं है। ठीक है, दंड का विलोम सजा है, तो ये क्या है, पर्यायवाची है दंड का। ठीक है, तो इसमें क्या असत्य हो जाएगा। वे शब्द जो संस्कृति में से अपरिवर्तित रूप में हिंदी से ग्रहण किए गए तद्भव कहलाते हैं, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य रामचंद्र आचार्य विश्वनाथ का, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार, जैसे सत्य हो जाएगा। मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, ये असत्य हो जाएगा। किसकी होती है, महाकाव्य की। नंबर अगला है अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं वहाँ आलम्बन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छंद के पढ़ने का प्रवाह लय की गति कहलाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। छंद की अंतिम
वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है, जो भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपमा में उप का अर्थ है समीप, तो ये सत्य हो जाएगा। प्रबंध काव्य में छंदों के पूर्वापर संबंध नहीं होता, ये असत्य हो जाएगा। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, ये असत्य हो जाएगा। माघ काव्य में एक ही सर्ग होता है, ये भी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आलोचन में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीराबाई आदिकाल की कवित्री थी, यह सत्य हो जाएगा। तुलसीदास रीतकाल के कवि थे, ये भी असत्य हो जाएगा। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छक्के छुड़ाने मुकाबले का अर्थ है हरा देना, ये सत्य हो जाएगा। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। गौरवशाली शब्द में शाली उपसर्ग है, ये असत्य हो जाएगा। भूपति में ती उपसर्ग है, ये असत्य हो जाएगा, ये शायद पढ़ चुके हैं अपन पहले। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये सत्य हो जाएगा। मोटाई में ई उपसर्ग है, ये असत्य हो जाएगा। यथाशक्ति अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ये भी सत्य हो जाएगा। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ये असत्य हो जाएगा। दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। सुबह शाम द्विगु समास है, यह सत्य हो जाएगा। आमरण में अव्ययी समास है, ये सत्य हो जाएगा। सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य, ये असत्य हो जाएगा। मुँह की काना का अर्थ है मुँह से काना, ये असत्य हो जाएगा। अश्रु का तद्भव रूप आंसू है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, दंड का विलोम सजा है, यह सत्य हो जाएगा। वे शब्द जो संस्कृत में अपरिवर्त रूप से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं तद्भव कहलाते हैं, ये असत्य हो जाएगा। रसयुक्त वाक्य काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का, ये सत्य हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों का अलंकार, ये भी सत्य हो जाएगा। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार हो, तो यह सत्य हो जाएगा। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार, ये सत्य हो जाएगा। मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, खंड काव्य में कथा वस्तु विस्तृत होती है, यह सत्य हो जाएगा। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है, ये सत्य हो जाएगा। जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। छंद को पढ़ने का प्रभाव लय गति कहलाता है, ये सत्य हो जाएगा। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है, ये भी सत्य हो जाएगा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ है समीप, ये भी सत्य हो जाएगा। प्रबंध काव्य में छंदों के पूर्वाभाव पर संबंध नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये असत्य हो जाएगा। जितनी आपकी वीडियो हिंदी के सभी इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, इसको एक दो बार आपको चला के देख लेंगे तो आपको पूरे जितने भी इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सब एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इसको आपको दो बार कम से कम इसको देख लेना है, सभी प्रश्न इसके एकदम 30 नंबर के आपके एकदम करेक्ट हो जाएंगे। और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके उसमें 2-2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ऐसे संधि और समास में अंतर पूछ सकते हैं। ठीक है, और तो इस प्रकार आप देख लेना इस वीडियो को। आपका पेपर है, आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से बहुत बहुत, और आपके पेपर सभी अच्छे जाएं। थोड़ा सा आप मेहनत करो, ठीक है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।